परम पूजनीय ताऊजी, आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शाश्वत महासभा से आए हुए आचार्यगण, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि ये मेरा तीसरा बार है जो मैं अपना गीता के प्रति अपना विचार प्रकट कर रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं जो श्लोक सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा है। वो श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मोमंक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि शुच। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं समस्त धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है, जिसमें परमात्मा का ज्ञान, परम ब्रह्म का ज्ञान, आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान व संन्यास का ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं समस्त विधियों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। और श्री कृष्ण के शरण में जाने से समस्त पापों से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। और बस ना मनुष्य को इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि जितना भी कठिनाई आएगा, जितना भी परेशानी आएगा, उसमें श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और इस श्री कृष्ण के शरण में जाने से जो है वह व्यर्थ ही समय गंवाने से बच सकता है और इस तरह वह तुरंत ही उन्नति कर सकता है और पापों से मुक्त हो जाएगा। और जो मतलब मनुष्य के मन में ये चिंता होता है कि सारे धर्मों को त्याग करके हम कैसे श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे, ये चिंता ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ है। तुम बिना किसी चिंता के श्री कृष्ण का नाम लो, उन्हें समस्त रूप में स्वीकारो, फिर देखो क्या होता है। अब मेरा दूसरा श्लोक है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मन स्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्म्य शत्रु। जो मन को जीत लेता है, जो मन को जीत लेता है, मन सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम उसका मित्र होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन हमेशा शत्रु बना रहता है। इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने मन को जीतना। एक चंचल घोड़े को देखा है आप सभी ने? उस चंचल मन के घोड़े मतलब जो चंचल घोड़ा होता है ना, उसको जितना शांत करना आसान नहीं होता, उतना ही कठिन हमारे मन को शांत करना होता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है ना कि मतलब पढ़ने बैठे हो तो मन कहीं इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं भी कर चुकी हूँ ये। मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, कभी मैं इसके बारे में सोचती रहती हूँ, कभी उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो सबके मन में ऐसा होता होगा, तो वो लोग समझ ले वो ना अपने शत्रु के साथ वास कर रहे हैं, अपने दुश्मन के साथ रहते हैं। क्योंकि एक मनुष्य का स्वाभाविक स्थिति क्या होता है? अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अगर स्वामी ही शत्रु बना रहे तो, जैसे आप वर्तमान में पढ़ रहे हो और आप सोचोगे, भूतकाल में चले जाओगे और बोलोगे कि यार वो ना मैं मूवी देख रही थी, वो मैम आ गई, मेरे को मूवी पूरा भी करने नहीं दिए, होगा उनको भी देख लूंगी, ऐसे टाइप्स। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर फ्यूचर के बारे में सोचोगे, परसों मेरा एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, अच्छे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ तो रही हूँ, कैसे लिखूंगी, क्या है ये सब। तो मन एक जगह स्थिर नहीं होता, कितना चंचल होता है ना मन। देखो मन ना पढ़ते समय भागेगा, उसको फिर से वापस लेके आओ और स्थिर रखो, फिर भागेगा, फिर स्थिर रखो उसको। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से अंत में मन तुम्हारी बात मानेगा। और जो व्यक्ति मन को वश में नहीं करके कार्य करता है ना, वो समय का नष्ट करता है। और जो मन को वश में नहीं कर पाता, वो क्रोध, लोभ और मोह की आज्ञाओं का पालन करता है। परंतु जिस दिन वह अपने मन को अपने वश में कर लेगा, उस दिन वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, अपने भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, उस भगवान की आज्ञा का पालन करेगा जो हमारे हृदय में वास करते हैं।
और मेरा तीसरा श्लोक इस प्रकार है, कर्मे इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मनुष्य अपने मन को अपने वश में तो कर लेता है, परंतु वह इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करते रहता है, जिससे वह स्वयं को अपने आप को धोखा दे रहा है और दूसरे को भी। इससे वह मिथ्याचारी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में अनेक मिथ्याचार लोग हैं जो श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, परंतु ध्यान में लीन होने का दिखावा करते हैं, और वास्तव में वो लोग जो है इंद्रिय भोग के बारे में चिंतन करते रहते हैं। श्लोक में कहा गया है कि श्लोक के अनुसार ये लोग जो है वो बहुत बड़े ही धूर्त होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है और भगवान के माया के द्वारा उनके सारे कर्मों के फल को हर लिया जाता है, जिससे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, जो ऐसे नहीं करना चाहिए उन्हें। रोड में बैठे रहते हैं ना मंदिर के किनारे कि मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, आओ मेरे को दान दो, पैसा दो, ऐसे ऐसे बोल के, वो लोग ना पापी होते हैं, उनके पास कभी जाया मत करो, वो लोग सिर्फ पैसा टकते रहते हैं। और ना ऐसे लोग जो है कभी पूरे ज्ञान में नहीं रहते, वो लोग हमेशा अधूरे ज्ञान में ही रहते हैं। जैसे कि अलीसा ने बताया कि मतलब कभी भी परेशान रहो या फिर क्रोधित रहो, कुछ भी परेशानी हो तो गीता का कोई सा भी श्लोक आप पढ़ोगे ना तो वह उसके समस्या का समाधान होगा। ऐसा मैं भी कर चुकी हूँ, क्योंकि ना मैं एक दिन पढ़ने का मन नहीं था मेरा, फिर ना मैं कैसे नहीं पढ़ रही हूँ ये सब सोच के ना मैं गीता का जो है एक श्लोक खोली, जिसका अर्थ क्या था, अपने लोभ को, अपने जो तुम करना चाहते हो उस चीज को, लोभ को या फिर ऐसी लालच वालच कुछ हो रहा है तो उस सारी चीजों को त्याग कर कर्म करो और आगे बढ़ो। बस इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।